फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप मुलाहज़ा कर रहे हैं सिलसिला ख्वाबों की ताबीरें। आप सबको मरहबा कहते हैं। इंशाअल्लाह आपके साथ ही बातचीत होगी। आपका सिलसिला है, आपके सवालात होते हैं और आपके बयान करदा ख्वाब होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनकी सही जो ताबीर है वो आप तक पहुंचाई जाए। आप हमें कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप मेरे स्क्रीन पर मुलाहज़ा कर रहे हैं, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल रिकॉर्ड करा सकते हैं। और तो कोशिश कीजिए जब भी फ़ोन करें या मैसेज करें तो मुकम्मल ख्वाब आप बयान किया करें। अधूरा ख्वाब बयान करते हैं बाज़ औक़ात, जिसकी वजह से ताबीर बयान नहीं कर पाते हम। तो जब भी कॉल करें, मैसेज करें, मुकम्मल ख्वाब बयान करें तो इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि आपके ख्वाब को अपने सिलसिले का हिस्सा बनाएं और उसकी ताबीर आप तक आप पहुँचाएँ। बढ़ते हैं नाज़रीन दुरूद पाक की फ़जीलत की जानिब। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बड़ा खूबसूरत फरमान है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर रोज़ाना 50 मरतबा, मदनी चैनल के नाज़रीन, रोज़ाना 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मैं क़यामत के दिन उसके साथ मुसाफ़ा करूँगा, यानी हाथ मिलाऊँगा। आप ज़रा गौर कीजिए, 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है तो कितना टाइम लगता है? 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने पर हर नमाज के बाद 10 बार भी पढ़े तो 50 मरतबा यूँ हो जाएगा। अगर आप टाइम गिनना शुरू करें तो शायद विदिन चंद सेकंड या 1 मिनट के अंदर आप 50 मरतबा हो सकता है दुरूद पाक पढ़ ले। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लग जाएंगे। तो इतने में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। और इनाम कितना बड़ा है, अल्लाह अकबर, कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन उसके साथ हाथ मिलाएंगे, यानी मुसाफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ फरमाने का इरशाद फरमाया है। तो दुरूद पाक वाक़अतन बड़ा मुजर्रब अमल है। ये किस अंदाज में भी पढ़ा जाए ये अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल ही कबूल है। तो कोशिश करनी चाहिए कि दुरूद पाक पढ़ते रहें, ज़िक्र अस्कार करते रहें। हमें ऐसी कॉल्स भी आती हैं, मैसेजेस भी आते हैं कि हमें डरावने ख्वाब आते हैं, रात को डर जाते हैं और तरह तरह की जो है वो चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो अच्छे ख्वाब कैसे आएँ और ये जो डरावने ख्वाब हैं या जिन ख्वाबों की वजह से हम परेशान हो जाते हैं, इनसे छुटकारा कैसे पाया जा सके, तो उसका एक वजीफ़ा दुरूद पाक भी है। जब सोएं बावजू सोएं, दुरूद पाक पढ़कर सोएं और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते हुए सोएं। फ़ुजूल चीज़ों को जहन से निकाल कर फ़ुजूलियात से बचते हुए आप फिर सोएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आपको अच्छे ख्वाब नज़र आएंगे और जो बुरे ख्वाब हैं उनसे आप बच जाएंगे और अल्लाह की रहमत से नींद भी अल्लाह ने चाहा तो अच्छे अंदाज में आप पूरी कर सकेंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम का महीना है और इस माह मुक़द्दस के अंदर इस्लाम का एक अजीम ऐसा वाक़या पेश आया कि इस्लाम की हिस्ट्री में, शायद दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा वाक़या नहीं मिलता कि जो हमारे सैयद व सरदार ख़ानदाने नबूवत के चश्मो चराग जनाब हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु और आपके रुफ़क़ा के साथ जो मज़ालिम हुए, वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। अब हम सब वाकिफ़ हैं कि किस अंदाज़ में उन पर जुल्म ढाए गए, किस अंदाज़ में उनको शहीद किया गया, उनके बच्चों के साथ कैसे सफ़ाकाना अंदाज़ में जो है वो मामला पेश की हुआ और सारी चीज़ें हैं। मगर इस पूरे वाक़े से हमारे लिए क्या है, ये मदनी चैनल के नाज़रीन काबिल गौर बात है। हमारे लिए इस पूरे वाक़े के अंदर देखा जाए सब्र है, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना है, अपने रब पर तवक्कुल है और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरमाबरदारी ना छोड़ना है। मदनी चैनल के नाज़रीन ज़रा गौर करें कि एक तरफ आपके सामने इतना बड़ा जुल्म ढाने वाला लश्कर हो और वो जुल्म जो है वो बर्पा करने, जुल्म ढाने में कोई किसी किस्म की कसर ना छोड़े, और दूसरी तरफ आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म बजा ला रहे हों और नमाज न छोड़ें। और फिर जो इस ख़ानदान की बीबियाँ थीं उन बीबियों का सब्र और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना। और फिर इस सारे मामले के अंदर हमारे यहाँ क्या होता है, थोड़ी सी तकलीफ़ आए, आजमाइश आए तो वावेला बचता है, बहुत सारे शरीयत के हकामात को हम पसे पुष्ट डाल देते हैं। मगर इस पूरे वाक़े का जब हम मुताला करते हैं, इस पूरे वाक़े पर जब हम गौर करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ इस ख़ानदान की जो बीबियाँ थीं, जो हमारी पाक दामन बीबियाँ थीं, उन बीबियों का जो सब्र था और उस सब्र के साथ साथ इताअत इलाही का जज्बा जो था
और फिर जो पर्दे का एहतमाम इतने बड़े जुल्म और सारी चीज़ों के बाद भी उन्होंने किया, उसकी मिसाल शायद मिलती नहीं है। तो हमें इस पूरे वाक़े में, जैसे इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो मामला हुआ, आपकी औलाद के साथ हुआ, आपके रुफ़क़ा के साथ हुआ, सारी चीज़ें हैं, मगर उन्होंने सब्र को नहीं छोड़ा, अल्लाह पर तवक्कुल को नहीं छोड़ा, अल्लाह की रज़ा पर ख़ुद को राज़ी रखा। और जो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पर राज़ी रहता, आप देखें ना, दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा पर वो राज़ी रहे और अल्लाह ने क़यामत तक के लिए उनके नाम को ऐसा रोशन फरमाया है, सुबहान अल्लाह, कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो ख़ुद फरमाते, जिसका मशहूर फरमान है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, कि हसन और हुसैन सय्यदा शबाब अहली जन्नह, के जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। इतना बड़ा इनाम अल्लाह पाक ने इन्हें अता फरमाया है, तो फिर ये सब्र पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा पर राज़ी रहे, और इतना कुछ होने के बावजूद इन्होंने सब्र किया, और इस सब्र के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत, उसकी बंदगी, उसकी फरमाबरदारी में किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ी। यानी जितना हो सकता था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत की, बल्कि कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है वो रज़ा ना हो। तो हमारे लिए भी इसमें पूरे वाक़े में दर्स ये है कि कितनी भी मुसीबत आ जाए, आजमाइश आ जाए, कुछ भी हो, जैसा भी मामला हो, तो उसमें हमको क्या करना है? सब्र करना है, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा पर राज़ी रहता है ना, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे इनाम अता फरमाता है कि अपनी रज़ा का मुज़्ज़ा अल्लाह पाक उसे अता फरमा देता है। रब को राज़ी कर लीजिए, बंदे खुद राज़ी हो जाएंगे। हमारा मामला ये है कि हम चाहते हैं कि हमसे बंदे राज़ी हो जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो मखलूक है वो राज़ी हो जाएं, और इसमें हम बहुत सारी अल्लाह की नाफरमानियाँ जो है वो कर बैठते हैं। तो कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए कि अव्वल और सबसे अहम और मकसूद ज़िंदगी हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा वाला काम नहीं है तो फिर हर काम फजूल है, बेकार है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर उस काम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा नहीं है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ख़ानदान को अपने ख़ानदान को राह खुदा में क़ुरबान कर दिया। आपके रुफ़क़ा ने अपनी जानें अल्लाह की राह में क़ुरबान कर दी, और दीन हक़ की सरबुलंदी के लिए अपना तन मन धन, जिसे कि ना सब कुछ क़ुरबान कर दिया। और इतना कुछ होने के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा पर राज़ी रहे, सब्र का दामन नहीं छोड़ा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नफ़रमानी वाला कोई काम नहीं किया, वावेला नहीं किया, कुछ नहीं किया, चीखो पुकार नहीं हुआ। सब्र सब्र सब्र, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा पर आप हमेशा राज़ी रहे। तो हमें अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना है, कुछ भी हो जाए, कैसा भी मामला हो जाए, कैसी भी आफत टूट जाए, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना है। मुसीबत चंद घंटों की है, चंद लम्हों की है, वो चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मुसीबत पर सब्र करने की वजह से जो मदी चले के नाज़रीन आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनाम अता फरमाएगा ना, वो इनाम कमाल है कि आपने अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना है, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रज़ा पर राज़ी रहने के सबब अल्लाह पाक ने जो आपको, आप जिस मुसीबत पे मुब्तला हैं, उस मुसीबत पर जो आप सब्र कर रहे हैं, उस सब्र पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनाम अता फरमाएगा, सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तो वादा है, वह बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुशखबरी अता फरमाई है कि महबूब खुशखबरी दे दीजिए सब्र करने वालों को। क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब इन्हें मुसीबत पहुँचती है तो कहते हैं हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। और इनके बारे में क्या फरमाया कि उलाइका हुमुल मुहतदून, यही हिदायत वाले हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना बड़ा इनाम अता फरमा रहा है कि हिदायत याफ्ता ऐसे लोगों को करार दे रहा है जो मुसीबत पर सब्र करते हैं। तो अगर हम पूरे इस वाक़े करबला को देखें तो इसमें हमारे लिए क्या है? सब्र है, अल्लाह की रज़ा है, और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की पासदारी है। तो इन चीज़ों को पेश नज़र रखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत ज़िंदगी भी सुकून में गुजरेगी, अल्लाह पाक की रज़ा भी हासिल होगी, और जो दुनिया का हमें दुनिया में भेजे जाने का मकसद है वो अल्लाह की रहमत से वो भी पूरा होगा। बहरहाल अल्लाह पाक हमें सब्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपनी रज़ा पर रहने की भी अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। असद भाई भी माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। तो कैसे हुज़ूर, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। काफ़ी गुफ्तगू हो गई हमारी, तो अभी कुछ नाज़रीन की तरफ जी बिल्कुल बढ़ते हैं। एक मैसेज आया है हमें। मैसेज ये है कि कह रहे हैं हज़रत, मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे एक अज़ीज़ हैं, उन्हें उनकी कंपनी से फायर कर दिया गया है, और वो कंपनी के इतने अहम जो है वो बंदे हैं कि हकीकत में लगता नहीं है कि वो ऐसे फायर होंगे। तो मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे ऐसा ख्वाब आया है, तो बराए करम इसकी ताबीर बयान कर दें।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। डरावना ख्वाब है। हाँ तो डरावना ख्वाब तो है। तो एक तो किसी को भी अपने आप को नागुज़ीर नहीं समझना चाहिए। लगता ज़रूर होगा इनको जी जी कि फ़ायर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये एक निज़ाम है दुनिया का। कोई आता है, कोई जाता है, सही। और बड़े बड़े अहम लोग भी आगे पीछे हो जाते हैं। सबब कुछ भी हो सकता है, कभी अपना कसूर भी हो सकता है, कभी बेकसूर भी हो सकता है, लेकिन कंपनीज़ के अंदर इस तरह, प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये सिलसिला है जो जारी रहता है। सही। तो ये तो एक अलग बात हो गई। अलबत्ता ख्वाब की वजह से इसको अपने जहन पर सवार कर लेना ऐसा नहीं है। ठीक। किसी ख़याल की वजह से, किसी न्यूज़ की वजह से, किसी भी सबब से इस तरह ख्वाब नज़र आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो कंपनी से फ़ायर ही किए जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि असबाब के एतबार से ज़रूर गौर करें। जिन साहिब के बारे में इन्होंने ख्वाब देखा है कि उस कंपनी में काम करने के जो तकाज़े हैं वो ये पूरे कर रहे हैं या नहीं। सही। अगर किसी तकाज़े में कोई कमी है तो उसको ज़रूर ये दुरुस्त करें और पूरा करने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाएगा, लेकिन इसको ज़हन पे सवार नहीं करना चाहिए। एक रूटीन की बात है, होती रहती है, लोग आते भी हैं, लोग जाते भी हैं। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि इनके लिए अगर उसी कंपनी में रहकर काम करना ज़्यादा फ़ायदा मंद है तो ऐसा ही हो, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जहाँ बेहतरी हो तो वही होना चाहिए। बाज़ औक़ात लोग ये गुमान कर रहे होते हैं कि मेरा यहीं पे रहना ही बस मेरी तरक्की का सबब है, और कोई ज़रिया या रास्ता उनको नज़र नहीं आ रहा होता, जबकि कायनात बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं होता कि एक ही जगह पर आपके लिए रिस्क है, आसानी है, दूसरी जगह नहीं हो सकता। लेकिन दुआ करें अल्लाह पाक जो आपके हक़ में बेहतर हो वैसा आपके हक़ में फ़ैसला फ़रमाए। आमीन आमीन। अल्लाह पाक सबके लिए आफ़ियत फ़रमाए और खैर वाला मामला फ़रमाए। वक्त अपना जो भी काम है उसको दिल लगा कर करेंगे तो इंशाअल्लाह अब फ़ायदा ही फ़ायदा है। अल्लाह पाक रहमत फ़रमाए। अच्छा, इसी तरह एक और मैसेज है, कह रहे हैं कि मैंने ख्वाब देखा है, एक जानने वाले हैं और उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है और जनाजे के लिए मैयत लेकर जानी है, तो सारे लोग जनाजगाह की तरफ चले जाते हैं और मैं और चंद लोग बच जाते हैं। और फिर मैं कहता हूँ कि मैयत को उठाएं तो कोई उठाता नहीं है, तो मैं ख़ुद चारपाई को अपने कंधों पे उठाकर अकेला लेकर जाता हूँ। फिर थोड़ा आगे जाकर कहता हूँ कि भाई जनाजा उठाने, कंधा देने से गुनाह माफ़ होते हैं, तो फिर चंद लोग मेरे साथ आ जाते हैं जनाजा उठाने के लिए। तो इसकी क्या ताबीर है, बयान कर दीजिए। अल्लाह पाक रहमत वाला मामला फ़रमाए। जिनके हक़ में ये ख्वाब देखा है उनके लिए दराज़ी उम्र बिल खैर की दुआ करें। ठीक। बकिया वाकई ऐसा है, फ़जीलत है जो आपके ज़हन में होगी कि हर कदम पर एक कबीरा गुनाह मुआफ़ होने की बिशारत है जो जनाजे को कंधा देता है। तो अल्लाह पाक की बारगाह में उनके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनको दराज़ी उम्र बिल खैर नसीब फरमाए। ठीक है जी, अल्लाह पाक रहमत और आफ़ियत वाला मामला फ़रमाए। कुछ कॉल्स भी हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी कॉल चलाइए। मैं ख्वाब देखता हूँ कि मैं ऊपर आसमान में उड़ता हूँ और नीचे गिर जाता हूँ। ठीक है जी, अगली कॉल दीजिए। ये मेरी वाइफ ने ना 3 दरख्त देखे हैं लगाते हुए, खुद लगा रही हैं, और उसके बाद जो ना फिर थोड़ी देर बाद वो साए आ जाते हैं कि बोलते हैं हमारे घर भी दरख्त लगा दें। ठीक है जी, अगली कॉल दीजिए। सांप देखा था, उसने काला सांप देखा तो उसको पत्थर मारा, सांप उसके पीछे लगा तो उसके भाई ने फिर सांप को मार दिया। इसकी मुझे ताबीर करानी है, जज़ाकुल्लाह खैरा। ठीक है जी, एक और कॉल दे दीजिए। ख्वाब में देखा कि मैं अपनी बेगम से झगड़ा किया और मैंने उसे तलाक दे दी, तो इसकी ताबीर में पता चली। ठीक है जी, शामिल करते हैं। अल्लाह पाक रहमत वाला मामला फ़रमाए। अच्छा जी, पहले हमारे कॉलर थे, कह रहे जी आसमान पे उड़ता खुद को देखा है और फिर ये आसमान से गिर जाते हैं, इसकी क्या था? आसमान की तरफ उड़ना तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन गिरना ज़ाहिर है उसका अपोजिट है। हो सकता है इन्हें किसी मकसद में कामयाबी मिलने में दुश्वारी हो और जो काम ये करना चाहते हैं उसमें हडल्स हों, मुश्किलात हों। तो जो भी अहम काम करें उससे पहले अल्लाह की बारगाह में दुआ ज़रूर करें, राय खुदा में कुछ सदका करें, सलातुल हाजात पढ़ लें, अपने कामों को मज़ीद बेहतर अंदाज पर करने की कोशिश फरमाएं। इंशाअल्लाह बेहतरी वाला मामला होगा। आजमाइश की तरफ ये इशारा है। अल्लाह पाक आपके लिए, सबके लिए आसानी वाला मामला फरमाए। आमीन आमीन, अल्लाह पाक रहमत फरमाए। अच्छा जी, इसी तरह अगले कॉलर थे, कह रहे जी
मेरी वाइफ ने 3 दरख्त उगाए हैं और फिर हमसाए आ जाते हैं और कहते हैं जी हमारे घर में भी दरख्त लगाएं। दरख्त लगाना एक नेकी का काम है, ठीक है, और ताबीर के एतबार से भी ये किसी अच्छे काम की तौफीक मिलने की अलामत है। सही। तो पॉजिटिव है, अच्छा ख्वाब है। हो सकता है इनको किसी नेक काम की, नेकी के काम की, ऐसा काम जिससे लोगों को भी नफ़ा पहुँचे, इनके हक़ में भी बेहतर हो, तौफीक नसीब होगी। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करें, और जो मौका मिले किसी भी नेक काम के करने का उसे ज़रूर अवेल करें। इंशाअल्लाह बरकत वाला मामला होगा, आफ़ियत वाला मामला होगा। अल्लाह पाक रहमत फरमाए जी। अच्छा जी, इसी तरह हमारे जो तीसरे कॉलर थे उनका सवाल यह था कि काला सांप था कोई इनके पीछे और पत्थर मार कर उसको मार दिया इन्होंने। अच्छा है, दुश्मन पर गालिब आने की, ऐसा शख्स जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है उससे महफूज रहने की अलामत है, दलील है। अल्लाह पाक आपको, हर मुसलमान को ज़ाहिरी बातनी हर तरह के जो भी दुश्मन हैं उनसे महफूज फरमाए। आमीन आमीन, अल्लाह पाक रहमत फरमाए। अच्छा, अगले कॉलर थे, कह रहे जी वाइफ से झगड़ा हो गया ख्वाब में और इन्होंने उनको तलाक दे दी है ख्वाब के अंदर। अल्लाह पाक बेहतर फरमाए, आपके जो घरेलू मामलात हैं वो अच्छे अंदाज पर चलते रहें। आमीन। ख्वाब की बुनियाद पर ज़ाहिर है कि हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही मामला होगा। इसको आप इजी लें और ज़्यादा इसकी तरफ तवज्जो ना करें। अलबत्ता अपने घरेलू मामलात पर ज़रूर गौर करें। क्या होता है ना कि कभी हम किसी गलत राह पर होते हैं या कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो आगे चलकर हमारे लिए नुकसान का बाइस हो सकता है, तो ख्वाब के ज़रिए हमें तंबीह की जाती है। तो अगर आपके घर में कोई झगड़े का माहौल है, मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात में कोई कशीदगी है, कोई ऐसा मैटर है, मामला है, तो उससे अपने आप को दूर रखें। लेकिन ऐसे ख्वाब घर वालों को बयान भी ना करें, किसी के साथ शेयर भी ना करें, क्योंकि बिला वजह तशवीश होगी। और बस अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें और अपने मामलात को बेहतर अंदाज पर चलाने की कोशिश फरमाएँ। आमीन आमीन, अल्लाह पाक रहमत और आफ़ियत वाला मामला फ़रमाए और घर में खैर बरकत नाजिल फ़रमाए, आजमाइशों से और ऐसी चीज़ों से महफूज रखे जो आजमाइश वाली हों। अच्छा जी, मैसेज है एक, कह रहे हैं जी मैंने ख्वाब देखा है, एक टाइगर है और हम कहीं एक स्कूल में होते हैं और वो टाइगर को मैं कपड़ा डालकर उसको लपेट कर कमरे में बंद कर देता हूँ और फिर अगले दिन जाकर उस टाइगर को छोड़ देता हूँ और कमरे के अंदर बकरियाँ भी होती हैं, लेकिन वो बकरियों पे हमला नहीं करता। मैं उसे डरता भी हूँ लेकिन उसको पकड़ लेता हूँ, फिर मैं जब छोड़ता हूँ तो वो निकल कर भाग जाता है। इसकी ताबीर बयान कर दें। शेर यानी कि टाइगर जो है उसको पकड़ना, अपना मुती कर लेना, ठीक है, अपने मातहत कर लेना, जिस तरह आप चलाना चाहें उस तरह से चलाना, जैसे कि उन्होंने बयान किया, तो उसको बंद भी कर लेते हैं, फिर जब चाहते हैं तो उसको रिलीज़ करते हैं। ठीक है। तो ये गालिब आने की, किसी बड़े शख्स के साथ इंटरेक्शन की, मामला दरपेश होने की अलामत होती है। हो सकता है आप जिन कामों में हैं उनमें आपको किसी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ, किसी बड़े शख्स के साथ कोई मामला करना पड़े, कोई इंटरेक्शन हो, कोई आपस का ताल्लुक़ कायम हो, तो उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहें। लेकिन एंड ऑफ द डे नतीजतन ये आपके हक़ में बेहतर है। अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फ़रमाएगा और अच्छी ख़बर आपको सुनने को मिलेगी। इन मानों पर ये एक अच्छा ख्वाब है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। चले जी, शुक्र अदा कीजिए और कोई शुक्राने में अच्छी नीयत का भी इजहार कर लीजिए कि अभी इंशाल्लाह 8, 9, 10 मुहर्रमुल हराम काफ़िले सफ़र कर रहे हैं शोहदाए करबला के साले सवाब के लिए, तो उस काफ़िले में जाने की नीयत कर लीजिए। अपने इलाके के ज़िम्मेदारान से रब्ता करके जहाँ भी जा रहे हों तो उसमें कोशिश करके ज़रूर शिरकत फरमाएँ। अल्लाह पाक इस काफ़िले की बरकत हम सबको अता फ़रमाएँ। अच्छा जी, कह रहे हैं कि मैं हैदराबाद से हूँ, मैंने ख्वाब देखा है कि मेरी बेटी पैदा होते ही ज़मीन पर पड़ी हुई होती है और साथ ही पैदा होते ही उसके दांत भी होते हैं, तो इसकी क्या ताबीर है? इसमें कुछ डिटेल दरकार होती है, ठीक है। चूँकि ये काफ़ी नामुकम्मल सा मालूम होता है, सही, तो डिटेल होगी तो इंशाल्लाह अर्ज़ किया जा सकेगा। ऐसे कॉलर जिनको हम ये मैसेज देते हैं तो वो अपनी डिटेल अगर भेज देंगे तो हो सका तो हम आपको इन राइटिंग में बाद में जवाब पेश कर सकेंगे इंशाअल्लाह करीम। ठीक है। इसी तरह एक और मैसेज है, कह रहे हैं जी ख्वाब के अंदर ज़िंदा ऊँट देखा है और फिर देखा है कि ज़मीन के ऊपर बैठा है और मर जाता है। ऊँट का मरते हुए देखना ये अच्छा नहीं है। उस इलाके में किसी अहम शख्स के इंतकाल करने या उसके किसी आजमाइश में मुब्तला होने की दलील होती है। तो दुआ करें तमाम मुसलमानों के लिए, आपके जो भी अहले इलाका हैं, जहाँ पर भी आप रहते हैं, अल्लाह पाक सब के लिए दीन और दुनिया की बेहतरी का सामान फरमाए।
इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। कभी ख्वाब अपने हक़ में ताबीर होती है, कभी ख्वाब की ताबीर किसी और के हक़ में भी ज़ाहिर होती है। बहुत सारे ख्वाब ऐसे हैं जो वक्त के बादशाह से मुताल्लिक़ होते हैं, उस इलाके के किसी साहिब मनसब और बड़े शख्स से मुताल्लिक़ होते हैं। कभी घर का सरबराह जो है वो मुराद होता है। तो ख्वाब कभी देखने वाले के हक़ में और कभी दूसरों के हक़ में इसकी ताबीर हुआ करती है। तो दोनों सूरतों में दुआ ज़रूर करनी चाहिए। सबसे बड़ा जो मोमिन का हथियार है वो अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ करना है, गुजारिश करना है, रिक्वेस्ट करना है, दुआ करना है। तो जब भी कोई आजमाइश या मुसीबत की ख़बर सुने या ख्वाब देखें तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ ज़रूर करें। तो इंशाअल्लाह इससे आफ़ियत और जो बेहतरी है वो वाला मामला होगा इंशाअल्लाह वल करीम। अल्लाह पाक रहमत फरमाए। अच्छा जी, इसी तरह एक और मैसेज है कि मुझे ख्वाब में कोई औरत कह रही थी कि तुम फ़लाँ का केस माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा केस माफ़ कर दूंगी, हालांकि मुझ पर दुनियावी कोई केस है नहीं। तो बराए करम इसके लिए मेरी रहनुमाई फरमा दें। जब कोई केस नहीं है तो फिर इसको ज़्यादा सीरियस ना ले। जब ऐसा मामला ही नहीं है तो खिलाफ वाक़ है और ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं होती। ठीक है, हो सकता है अब कोई आपने किसी के केस की ख़बर सुनी हो या किसी का कोई ऐसा मामला आपने सुना हो और वो मामला आपको जो है वो ख्वाब की शक्ल में नज़र आ गया, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तरह तरह की ख़बरें नज़रों से गुज़रती रहती हैं और लोग ज़्यादातर ख़बरों में इन्वॉल्व ही रहते हैं, सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। तो हो सकता है किसी के केस की ख़बर आपके जहन में रह गई हो और वही चीज़ आपको ख्वाब में नज़र आ गई। तो दुआ करें अल्लाह पाक आपको भी महफूज फरमाए, हर मुसलमान को माफ़ फरमाए। केसेस जो है वो बड़े आजमाइश वाले होते हैं और एक बड़ी तादाद है कि जो बिला वजह भी होते हैं, जिससे लोगों को परेशानी भी होती है। अल्लाह पाक हर मुसलमान को ऐसे मामला से महफूज फरमाए, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन 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 आमीन। हमेशा हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, वो दुआ दिया करते थे कि अल्लाह आपको हस्पताल के और कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचाए। बिल्कुल मांगनी चाहिए। ये वाक़तन आजमाइश वाला मामला है। जो हॉस्पिटल जाते हैं तो उसको पता है उसके साथ क्या होता है, बेचारों के साथ। हर जगह नहीं होता, लेकिन अक्सर जगहों पे शायद ऐसा ही होता है कि अच्छा खासा बंदे को जो है ना वो वहाँ पर आजमाइश वाला मामला हो जाता है। और कोर्ट कचहरी में तो वैसे ही है ही मामला ऐसा। बिल्कुल, अल्लाह पाक महफूज फरमाए और अपनी दुआ में ज़रूर इसको हिस्सा बनाना चाहिए। बल्कि अमीर सुन्नत को देखा है जी जी कि अमीर सुन्नत जो है वो बेजा मुकद्दमा बाजी से हिफाजत के लिए दुआ फरमाते रहते हैं। तो ये बुज़ुर्गों का अंदाज़ है, अल्लाह महफूज फरमाए। जो एक दफ़ा किसी ऐसे सर्कल में आता है तो इज़्ज़त का भी मामला होता है, फिर पैसों का मामला भी होता है, फिर आजमाइशें भी होती हैं, फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो अल्लाह पाक महफूज फरमाए। कोई भी ज़रूरी नहीं कि हर केस में मुब्तला होने वाला गलत ही हो, बाज़ औक़ात गलती होती है, बाज़ औक़ात नहीं भी होती। सही। अभी हमारे एक जानने वाले कहीं सफ़र पर थे तो वो एक्सीडेंट हो गया, बकौल उनके कि वो ब्रेक ने काम नहीं किया, गाड़ी लग गई। तो अभी मामला चल रहा है उनका, कहाँ तक पहुँचता है। तो केस तक तो नहीं पहुँचा, लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि कभी आपकी मिस्टेक होती है, कभी नहीं होती है। अच्छा, ये बाज़ औक़ात इब्तिदा बनती है किसी बड़ी लड़ाई की, किसी बड़े झगड़े की, और फिर आगे मामलात हो जाते हैं। तो आफ़ियत और आफ़ियत की दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह पाक महफूज फरमाए। चलें दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक इस वक्त जो बेजा मुकद्दमात का शिकार हैं, जेलों में हैं, अल्लाह पाक उनको भी रिहाई अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह पाक सब पर रहमत फरमाए, आफ़ियत फरमाए। अगर कोई ऐसा है तो अल्लाह पाक उसको भी जल्द रिहाई अता फरमाए। अच्छा, कुछ कॉल्स भी हैं, मज़ीद उनकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि साहिल हमसे क्या पूछ रहे हैं। जी, कॉल दीजिए। नींद में मैं देख रहा हूँ कि मेरी पाँव की तरफ से बंदा आता है, फिर वो मुझे ना पकड़ता है पाँव की तरफ से, ठीक है, फिर सर की तरफ आके ना मुझे कुल्हाड़ी मारते है। इसका आपकी तबीर बताएं। ठीक है जी, अगली कॉल दीजिए। असद भाई से सवाल है कि वालिदा ने ये ख्वाब देखा है कि कुरान पाक को वो देखती हैं कि वो कहीं नीचे ज़मीन पर पड़ा होता है, खुला हुआ ना, और ग्रीन कलर का होता है। वो उसको उठा के अच्छी जगह पे रख देती है। तो इसकी क्या ताबीर हो सकती है? ठीक है जी, मज़ीद कॉल दीजिए। मेरी वाइफ ने रात को ख्वाब देखा है, वो देख रही है कि मेरे गले में कैंसर हुआ है। ठीक है जी, एक और कॉल दे दीजिए।
मैं और मेरी वालदा जा रहे थे कहीं, तो रास्ते में एक पागल कुत्ता जो होता है ना, हल्का कुत्ता, वो हमें, छोटा सा बच्चा होता है, काटता नहीं है, काटने की कोशिश करता है और हम अपना डिफेंस कर रहे होते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह शामिल करते हैं इन्हें। अल्लाह पाक रहमत वाला मामला फरमाए। पहले हमारे कॉलर थे, कह रहे जी ख्वाब देखा इन्होंने, कोई बंदा है इनके सराने की तरफ आता है और फिर इनके पाँव पकड़ता है और फिर सर में कुल्हाड़ी मार देता है इनके, तो इसकी क्या ताबीर है? शैतान की तरफ से मालूम होता है। परेशान ना हो, सही, अल्लाह पाक की बारगाह में आफियत की दुआ करें। आमीन आमीन, अल्लाह पाक रहमत फरमाए। वही बात जो आपने पहले फरमाई है कि बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें हम देखते हैं और फिर वो चीज़ें हमें नज़र आती हैं तो फिर वो अपने ऊपर लेकर आजमाए, वो परेशान हो जाते हैं कि पता हाँ नहीं जी, क्या बहुत होगा। ज़्यादा है इसमें, और ये ख़ास तौर पर मीडिया, मोबाइल और नेगेटिव ख़बरें ज़्यादा मशहूर होती हैं। ठीक, दिलचस्पी का भी लोगों की बायस होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी एक तबीयत का हिस्सा बनता चला जा रहा है, तो बचना चाहिए। जहाँ गुनाहों भरे मनाजिर नज़र आते हैं सोशल मीडिया पर, बंदा उनसे भी बचे, और उसके साथ साथ गुनाहों भरा ना भी हो मंज़र, लेकिन ये कोई अच्छी ख़बरें नहीं होती जिन्हें लोग बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं, लड़ाई झगड़ा ये वो। अब तो हाल ऐसा है कि एक दफ़ा मोबाइल हाथ में आया तो 2-4 मिनट में 8-10 ख़बरें नज़रों से गुजर ही जाती हैं, रील्स और जो भी देखने के आदी होते। तो इनका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि फिर सोते हुए भी चैन नहीं होता। दिमाग इंसान का जो सोचता है, जो समझता है, उसका इम्पेक्ट हमारे ख्वाबों पर होता है। तो जितना हो सके अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखें। ठीक है जी, अल्लाह पाक रहमत फरमाए। अगले इस्लामी भाई थे हमारे, कह रहे जी वालिदा ने ख्वाब देखा है कि कुरान पाक खुला हुआ होता है और ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा होता है, वो फिर वो उठाती हैं, उसे साफ़ करके ऊंची जगह पर रख देती हैं। अच्छा काम करते हुए इन्होंने अपने आप को देखा है, कुरान मजीद का अदब करते हुए देखा है, ज़मीन से उठाकर उसको किसी अदब वाली जगह पे रखा है। तो नेक काम करते हुए ख्वाब में अपने आप को देखना तौफीक इलाही मिलने की अलामत है अच्छे कामों पर। तो पॉजिटिव है और अच्छा है, लेकिन हो सकता है कभी कोई ऐसा मंज़र इन्होंने देखा हो, वही इनको ख्वाब की शक्ल में नज़र आ गया। तो वो मंज़र तो ज़ाहिर है कि अच्छा नहीं है कि कुरान मजीद एक ऐसे मकाम पर है कि जो अदब का नहीं है, लेकिन इनका जो काम है, इनका जो फ़ेल है, वो अदब वाला है। तो बेहतर है अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें और अल्लाह पाक हमें जागते हुए भी कुरान का अदब करने की, ताज़ीम करने की तौफ़ीक अता फरमाए। वैसे हर मुसलमान के दिल में अदब होता है माशाअल्लाह, खा कितना ही बेअमल क्यों ना हो, लेकिन माशाअल्लाह एक पॉजिटिव चीज़ है। कैसा ही जाहिल क्यों ना हो, कैसा ही शख्स क्यों ना हो, लेकिन कुरान मजीद का अदब और उसकी ताज़ीम अल्हम्दुलिल्लाह देखी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हम सबको तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अच्छा जी, अगले हमारे कॉलर थे, कह रहे जी इनकी वसोजा ने ख्वाब देखा है और ख्वाब में इनके गले में कैंसर है, इसकी क्या ताबीर है? अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए, इसको जहन पे ना लीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो जैसा ख्वाब देखा है। अलबत्ता ज़ाहिरी असबाब के एतबार से ऐसी चीज़ों से, ऐसे आमाल से अपने आप को दूर रखें जो गले का या किसी भी तरह के बीमारी का सबब बन सकता हो। बाज़ औक़ात ख्वाब हमारे लिए तंबीह भी होता है कि जिस वक्त आपने ख्वाब देखा उस वक्त तो ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन हो सकता है आप बेहतियाती करें तो इन फ्यूचर आजमाइश हो। ये सब के लिए है। तो इस तरह के ख्वाबों को यूँ पॉजिटिव लेना चाहिए कि हो सकता है अल्लाह पाक हमें तंबीह फरमा रहा हो, हमें तवज्जो दिलाना मकसूद हो, तो हम जो है उसकी तरफ तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह आसानी में रहेंगे। तो बीमारियों से बचने के लिए उनके असबाब पर गौर करना ये ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा जी, अगले कॉलर थे, कह रहे हैं जी ये और जिन्होंने ख्वाब बयान किया है, इनके वालदा के साथ ये कहीं जा रहे होते हैं और बावला कुत्ता जिसे हम कहते हैं उसका बच्चा शायद वो इन्हें काट रहा है और ये अपना डिफेंस कर रहे हैं। जी, बदकिस्मती है कि शहरों में ऐसे मनाजिर देखे जाते हैं। जैसा कंट्रोल आवारा कुत्तों पर होना चाहिए और जो भी एक इदारे होते हैं इसकी ज़िम्मेदारी होती है वो पूरी तरह से पूरी करते हुए नज़र नहीं आते। हर जगह पर ऐसा मामला नहीं होगा, लेकिन कई जगहों पर ऐसा मामला होगा, जिसकी वजह से ऐसे मनाजिर नज़रों से गुज़रते होंगे और फिर वो जहन में भी रह जाते होंगे। अल्लाह पाक महफूज फरमाए। बड़ी आजमाइश वाली बात होती है। तो अपने आने जाने के रास्तों पर और अपने टाइमिंग्स पर और चीज़ों पर आप ध्यान रखें, ख्याल रखें। अगर आपके इलाके में ऐसी आजमाइश है आवारा कुत्तों की,
तो अपने रूटीन को और अपनी चीज़ों को बेहतर करें, दुआ करें अल्लाह पाक आपको महफूज फरमाए। लाजिम नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन बहरहाल एक ख्वाब है, देखा है, तो ज़ाहरी तौर पर अपनी जो एहतियाती तदाबीर हैं इख्तियार करने में हर्ज नहीं है। ठीक है जी, एहतियाती तदाबीर हर मामले में इख्तियार करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी मामला हो, ताकि हम नुकसान से बच सकें। मज़ीद कुछ मैसेजेस हैं, उन्हें भी इस सिलसिले का हिस्सा बनाते हैं। मेरे ख्वाब में 2 बार अम्मी आई हैं, एक बार पहले आई थी और आज रात को भी आई हैं, और दोनों बार मैंने अपनी वालदा के साथ हूँ और जहाज़ में ख़ुद को देखा है, और मेरे दूसरे नंबर वाले भाई भी साथ होते हैं। तो इसकी ताबीर बयान कर दें। और मेरी वालदा को इंतकाल किए हुए तकरीबन 3 साल हो गए हैं। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन। अलबत्ता सफ़र करते हुए अपने आप को देखना ये अच्छा होता है, रिस्क में बरकत की अलामत है और अल्लाह पाक की जानिब से हालात और वाक़यात के बेहतर होने की दलील होती है। तो पॉजिटिव इसको लें, इंशाअल्लाह आपको इसकी बरकत नसीब होगी। आमीन। अच्छा, इसी तरह एक और मैसेज कह रहे हैं, मेरा सवाल यह है कि ख्वाब में चोरी कर रहा हूँ और मेरे मामू ने जो मैंने चोरी की थी वो सारा सामान उठाकर उसको आग लगा दी, तो इसकी क्या ताबीर है? अब ये तो ख्वाब देखने वाले के हाथ में है कि ऐसा इरादा है या नहीं है, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसा कोई मामला नहीं होगा। ज़ाहिर मुसलमान के बारे में हुस्न ज़न ही रखना चाहिए। तो जब ऐसा मामला नहीं है तो फिर इसको सीरियस ना लें, किसी पुराने ख्याल की वजह से ख्वाब नज़र आ गया होगा, और अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करें कि अल्लाह पाक इस गुनाह से भी और हर तरह के गुनाह से हम सबको महफूज फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अच्छा जी, कह रहे मेरा नाम अली शहजाद है और ये चीचा वतनी से हैं। अगर कोई ख्वाब में अपने रिश्तेदार को देखे कि वो पुराने कपड़े पहने हुए हैं और वो ये कह रहा हो कि मुझे हर जुम्मे को सूरह काफ और सूरह यासीन शरीफ और सूरह मुल्क पढ़कर लाजमी साले सवाब किया करो, तो इसकी क्या ताबीर है? फौतशुदा मुसलमान ख्वाब में नज़र भी आता है और तकाजा भी करता है। बाज़ औक़ात वो हाजतमंद भी होता है, ज़्यादा हाजतमंद होता है यूँ कह लीजिए। तो अगर आप ये सूरतें पढ़कर उन्हें ईसाल कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। बल्कि ग़ालिबन सूरह कहफ़ की और एक दो और जो आपने सूरतें कही, जुमा के दिन पढ़ने की ख़ास इसकी बरक़ात भी हैं। फ़जीलत अभी मेरे जहन में नहीं है, लेकिन और कई लोगों के मामूलात में ये शामिल होता है कि जुमा के दिन मख़सूस सूरतें पढ़ते हैं। तो बहरहाल जुमा के दिन पढ़ें और दिनों में पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करके उसका सवाब फौतशुदा को ईसाल कर देना, ये ख़ुद को तो पढ़ने वाले को सवाब मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फौतशुदा को इसकी बहुत हाजत रहती है, बरकत मिलती है, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो ख्वाब में अगर आके फौतशुदा को इस ऐसे काम का तकाज़ा करता है जो शरअन दुरुस्त है, जायज़ है, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। ठीक है जी, अल्लाह पाक रहमत फरमाए। अच्छा, एक मैसेज आया, कह रहे जी सवाल ये है कि ख्वाबों की ताबीर पूछना क्या ज़रूरी है? अगर ताबीर ना पूछी जाए तो कोई नुकसान होता है? और साथ में मज़ीद सवाल किया है कि कोई मुख्तसर सी ऐसी किताब बता दें जिसमें अमूमन देखे जाने वाले ख्वाबों की ताबीरें लिखी हुई होती हैं, क्या फरमाएंगे? ख्वाब की ताबीर पूछना तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं पूछेंगे तो आप गुनाहगार होंगे। इट्स अप टू यू, पूछना चाहें तो पूछ भी सकते हैं, सही, ना पूछना चाहें तो भी आपको ऑप्शन है। यानी कि शरअन ये कोई वजूबी अमल हो पूछना, ऐसा नहीं है, आप पर है कि आप पूछें या ना पूछें। दूसरा, किताब के बारे में पूछा है, तो अल्लामा इब्न सिरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बयान करदा ख्वाबों पर मुश्तमिल मशहूर किताब है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ यही मशहूर है। फिर अब्दुल गनी नाबुलसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब है जो हमारे यहाँ उर्दू में भी मुयस्सर हो जाती है, लेकिन ये मुख्तसर नहीं है। दोनों किताबें जो है वो काफ़ी ज़ख़ीम हैं। ठीक, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ किताब पढ़ के ताबीर समझ लेना या बयान कर देना ये आसान नहीं होता। किसी माहिर से ही इसके बारे में सवाल करना चाहिए। बाज़ लोग इंटरनेट पर आजकल मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें कह लें, किसी ने फ़हरिस्तें बनाई होती हैं, अशिया की ताबीरें, उनका कोई ऐसा टेबल बनाया होता है, तो सिर्फ़ उसको पढ़कर आप ताबीर बयान करना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। ये बाज़ औक़ात आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। ठीक है जी, जब भी किसी चीज़ के बारे में आप बात करें, कुछ हासिल करना चाहें,
तो हमेशा ये याद रखें, उस इल्म के जो माहिर लोग हैं उनसे मशवरा किए बग़ैर उस काम में ना जाएं ताकि आपके लिए फ़ायदा हो। अल्लाह पाक हमें इस बात को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। अच्छा जी, कह रहे हैं कि मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि मेरे अक्सर ख्वाब जो है ना वो सच्चे हो जाते हैं, और बराए मेहरबानी मेरी रहनुमाई कर दें, कभी ख्वाब अच्छे होते हैं और कभी बुरे होते हैं, तो क्या फरमाएंगे? बिल्कुल ऐसा होता है। अगर आपके अक्सर ख्वाब सच्चे हो जाते हैं तो एक अच्छी बात है कि आपको ऐसे ख्वाब नज़र आते हैं जिनकी ताबीर ज़ाहिर हो जाती है। कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं। तो ऐसा होता है, ज़ाहिर है कि हर ख्वाब अच्छा हो ज़रूरी नहीं, हर ख्वाब बुरा हो ज़रूरी नहीं, दोनों तरह के आते हैं। तो जब भी अच्छा ख्वाब देखें तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, और जब भी बुरा ख्वाब देखें तो अल्लाह पाक की बारगाह में आफ़ियत के लिए दुआ करें। तो ये अमल करते रहना चाहिए, आपके लिए भी है, बकिया नाज़रीन के लिए भी है। मिलते जुलते ख्वाब जो है वो नज़र आया करते हैं, तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते रहेंगे तो आफ़ियत में रहेंगे। ठीक है जी, अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। एक और मैसेज है, कह रहे जी मैं अपनी वालदा के घर जाती हूँ तो मैं देखा है वहाँ पर ख्वाब के अंदर के छत पर बहुत सारी सफ़ेद कलर की बिल्लियाँ होती हैं, तो इसकी क्या ताबीर है? कुछ ख़ास नहीं है, सिर्फ बिल्ली का यूँ छत पर देखना एक नॉर्मल रूटीन की चीज़ है। उमूमन घरों में छतों पर होती हैं बिल्लियाँ, तो कोई ख़ास ताबीर नहीं है। ठीक है जी। इसी तरह कह रहे हैं कि ख्वाब के अंदर देखा है कि मेरी वालदा को मगरमच्छ क्रोकोडाइन खाने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी क्या ताबीर है? अच्छा नहीं है, किसी बुरे शख्स की जानिब से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ये दलील है। ठीक है। अल्लाह पाक की बारगाह में आफ़ियत के लिए दुआ करें, अपने अतराफ़ पे नज़र रखें। अगर कोई ऐसा शख्स है जो नुकसान पहुंचा सकता है तो उससे अपने आप को दूर रखें। ठीक है जी। इसी तरह को मैसेज है, कह रहे हैं जी ख्वाब के अंदर देखा है कि मुझे चूहे ने काट लिया है और ज़ख़म हो गया है उसकी जगह पर, तो उसकी ताबीर बयान कर दें। चूहे का काटना अच्छा नहीं होता, किसी खातून की जानिब से आजमाइश में मुब्तला होने की अलामत है। ऐसी खातून के जो अखलाक के एतबार से अच्छी नहीं है, तो ख़वातीन के मामले में कॉन्शियस रहें, पर्दे के मामलात पर भी गौर करें, किससे कितना इंटरेक्शन होना चाहिए, शरीयत ने कितनी इजाज़त दी है, कितनी नहीं दी, इस पर आप गौर करते रहें ताकि किसी भी आजमाइश की सूरत से आप महफूज रह सकें। ठीक है जी। इसी तरह कह रहे हैं जी ख्वाब में अंदर बहुत सारा गोश्त देखा है, इसके बारे में कुछ ताबीर बयान कर दें। डिपेंड करता है किस तरह का गोश्त देखा है। ठीक है। हलाल जानवर का गोश्त देखा है, हलाल तरीके से हासिल करते हुए देखा है, तब तो अच्छा है, रिस्क में बरकत की अलामत होती है। हराम जानवर का गोश्त है या उसके हुसूल का तरीका दुरुस्त नहीं है तो फिर ये अच्छा नहीं है। ठीक है जी, अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ हलाल खाने और कमाने की तौफीक नसीब फरमाए। मज़ीद आपकी कॉल्स की जानी बढ़ते हैं। जी कॉल दीजिए। वो एक ख्वाब देखा पिछले दिनों, मेरे बच्चे ने पास ऐसे अल्लाह अल्लाह करता ना सो गया। ख्वाब में देखा है कि दो बहुत गंदे जानवर जो है ना, जो इंसान है लेकिन बहुत गंदी शक्ल में पिंजरे में बांधा, उसके सामने उसको देख रहे, डरा रहे हैं। फिर उसने दूसरी तरफ मुंह करके बाहर निकल गया, देखा तो एक ने जाकर छत पर पेशाब कर दिया। ये कोई ख्वाब की ताबीर देखना। ठीक है जी, अगली कॉल दीजिए। अब ये देखा है मेरी जेब पर ऐसे छोटे छोटे कीड़े हैं और यूं पता चलता है जैसे चूहों के बच्चे हैं, चींटियों जितने, और कुछ जैसे गलाजत कर रहे हैं जेब पर, और कुछ ऐसे दौड़े फिर रहे हैं, कुछ को मैं मार देता हूँ। ठीक है जी, अगली कॉल दीजिए। तो मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब के अंदर मैंने एक फाख्ता को पकड़ा है और उसको मतलब पकड़कर मैंने पिंजरे में बंद कर दिया है। उसमें पहले भी एक फाख्ता है और एक कबूतर है, तो इस तरह मैंने उसको पकड़कर पिंजरे में बंद किया है। ठीक है जी, एक और कॉल दे दीजिए। मेरा नाम सैयद सुदेश अली शाह है, मैं अटक से रात कर रहा हूँ। मैंने ख्वाब देखा है कि मैं दरिया में घूमने जाता हूँ, एक दफा मैं दरिया में गिरता हूँ, दोबारा निकल आता हूँ, फिर दरिया में मैं दोबारा गिरता हूँ, दोबारा निकल आता हूँ। इसकी ताबीर इरशाद फरमा दीजिए। ठीक है जी, ज़रूर शामिल करते हैं। पहले हमारे कॉलर से कह रहे हैं जी इनके बच्चे ने ख्वाब देखा है कि वो ऐसे अल्लाह अल्लाह करते सो गया था और ख्वाब में देखा कि दो गंदे जानवर हैं डरावनी शक्ल वाले, तो वो डरा रहे होते हैं उसको, फिर वो बाहर निकल जाता है तो वो छत पर जाते हैं तो पेशाब कर देता है। फजूल ख्वाब मालूम होता है शैतान की तरफ से, तवज्जो ना करें इसकी तरफ और अल्लाह के बारगाह में आफियत के लिए दुआ करें। अच्छा, नॉर्मली होता ये है कि बच्चा ऐसा ख्वाब देखे तो फिर वालिदैन ज़्यादा परेशान होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, इसको डरावने ख्वाब क्यों नज़र आ रहे हैं, तो इस बारे में कोई वालिदैन को मशवरा देंगे आप? यही है कि दुआ करें उसके लिए
और परेशानी यूँ ज़्यादा होती है कि पता नहीं इसके साथ क्या होगा। और बहुत छोटा बच्चा हो, नासमझ बच्चा जिसे हम कहते हैं, तो उसके ख्वाबों का तो एतबार भी नहीं होता, यानी उसमें परेशान नहीं होना चाहिए। नासमझ बच्चे के ख्वाबों की ताबीर का ऐसा कोई एतबार नहीं होता। हाँ, मैच्योर हो गया है, समझदार है, तो वो उसके ख्वाब को फिर सीरियस ले सकते हैं। तो बहरहाल दुआ करें, बच्चा है, असल में बच्चे के बारे में वालिदैन सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं। और यूँ भी अगर हम देखें, अपनी चोट लग जाए तो बंदा कंप्रोमाइज़ किसी हद तक कर लेता है, बच्चे को चोट लगे तो बंदा कंप्रोमाइज़ नहीं करता ना। तो एक मोहब्बत होती है, एक उसके साथ रग़बत होती है, जिसकी वजह से वालिदैन ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो जागते हुए जैसे मामलात के बारे में सेंसिटिव होते हैं, सही, ऐसे ख्वाबों के बारे में भी होते होंगे। ठीक है जी। अल्लाह पाक सबके बच्चों की हिफाजत फरमाए और औलाद के दुख से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। अच्छा, अगले कॉलर थे हमारे, कह रहे हैं जी जेब के ऊपर जो है ना इन्होंने छोटे छोटे कीड़े देखे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे वो चूहे के बच्चे होते हैं, कुछ को ये मार देते हैं और यूँ करके कुछ इन्होंने बयान किया। हाँ जी, कुछ अच्छा तो ख्वाब मालूम नहीं होता। अपने मामलात पे गौर करें, ख़ास तौर पर पर्दे के मामलात पे गौर करें। चूहे का देखना और इस तरह से देखना ये बदअखलाक खातून की अलामत है। ठीक है, तो अल्लाह पाक महफूज फरमाए हर उस मैटर से कि जो हमारे लिए अच्छा ना हो, दिन के एतबार से, दुनिया के एतबार से। तो अपने मामलात पे गौर करें, अगर कहीं पर कोई कमज़ोरी या कोताही आपको मालूम होती है तो उससे अपने आप को दूर रखें, अच्छे कामों में मसरूफ़ रहें, नेक काम करते रहेंगे, अच्छे काम करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह दीन और दुनिया की बरकतें नसीब होती रहेंगी इंशाअल्लाहुल करीम। अच्छा, अगले कॉलर थे, कह रहे हैं जी फाख्ता पकड़िए ख्वाब के अंदर और फिर पिंजरे में बंद कर देते हैं और पिंजरे में पहले से एक फाख्ता और कबूतर होता है, इसकी क्या था? हो सकता है इनका परिंदे पालने का शौक़ हो। ठीक है, और अगर ऐसा है तो फिर तो इसकी कोई ताबीर नहीं है। सही, क्या फाख्ता की ताबीर जहन में नहीं है, इसको नोट कर लें इंशाअल्लाहुल करीम। अच्छा जी, अगले हमारे सैयद साहब थे, कह रहे जी घूमने जाते हैं दरिया पर, फिर वो 2 बार दरिया में जाते हैं और दोनों बार बाहर निकल आते हैं, तो ख्वाब के अंदर देखा है इन्होंने। अगर तो नॉर्मल जैसे नहाने के लिए कोई दरिया में उतरता है और फिर बाहर आ जाता है अपने इरादे से, तब तो ये अच्छा है, किसी बड़े शख्स से फ़ायदा हासिल होने की अलामत है। सही। और अगर अपने इरादे से, अपनी ख्वाहिश से नहीं जाता, जिसे हम डूबना कहते हैं, अगर बग़ैर इरादे के डूबता हुआ अपने आप को देखता है तो वो इसके बरक्स होगा। अल्लाह पाक की बारगाह में आफ़ियत के लिए दुआ करें। ख़ास तौर पर अगर कोई बड़ा काम है, किसी बड़े शख्स से आपका कोई इंटरेक्शन है, कोई ताल्लुक़ है, तो उन मामलात पर ज़्यादा कॉन्शियस होकर गौर करें तो इंशाअल्लाह बेहतरी वाला मामला होगा। दरिया का देखना किसी साहिब मनसब, किसी साहिब वजाहत, किसी बड़े आदमी से मामला दरपेश होने की अलामत हुआ करता है। ठीक है जी, कुछ मैसेजेस हैं, इन्हें भी मज़ीद शामिल करते हैं। कह रहे जी मेरी अम्मी ने 2 बार ख्वाब देखा है कि बकरी की सिरी है और इसके बाल आग पर अम्मी जला रही होती हैं आधी रात को, इसकी क्या ताबीर है? अच्छा है, बकरी ज़ाहिर हलाल जानवर है और सिरी भी इस्तेमाल की जाती है और उसको आग में जलाकर उसके बाल वग़ैरह उतारे जाते हैं। मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं इसको पकाने के, बनाने के, उनमें से एक तरीका ये भी है। तो हलाल जानवर का गोश्त बनाते हुए या उसको पकाने के लिए तैयार करते हुए देखना पॉजिटिव है, अच्छा है। अल्लाह पाक रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाएगा और अगर किसी आजमाइश में होंगी तो अल्लाह पाक उसे दूर फरमाएगा। तो अच्छा ख्वाब है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक रहमत फरमाए। अच्छा जी, कह रहे हैं सवाल अर्ज़ है कि मेरी वालदा ने ख्वाब देखा है कि मेरी गोद में एक छोटा बच्चा है और बहुत सारे पैसे हैं, तो जैसे ही मैं उठने लगती हूँ तो सारे पैसे गिर जाते हैं और बच्चा गोद में होने की वजह से मैं उठा नहीं पाती। तो मेरे रिश्तेदार जो हैं वो जल्दी जल्दी उनको पैसों को उठा लेते हैं और उनमें कुछ जाली नोट भी होते हैं, तो इसकी ताबीर बयान कर दीजिए। बहुत सारे इसके अंदर ऐसे पहलू हैं जो उमूमी ख़बरों से, मामलात से, ख़यालात से मुताल्लिक़ मालूम होते हैं, तो ज़्यादा तवज्जो न करें इसकी तरफ, बस अल्लाह के बारगाह में आफ़ियत की दुआ करें। अल्लाह पाक रहमत फरमाए जी। अच्छा, ये पैसे इनके हैं और रिश्तेदार उठा रहे हैं, तो फिर तो ज़ाहिरी बात है टेंशन होती है, यार मेरे पैसे कोई और ले जा रहा है। तो हाँ जी, मैंने कहा ना कि बहुत सारे ख़यालात की वजह से हो सकता है कि इस तरह का ख्वाब नज़र आए, लेकिन इसके अंदर कोई इतनी नेगेटिविटी नहीं है। ठीक है, इसको कोई ज़हन पे सवार करने की हाजत नहीं है। ठीक है।
अच्छा जी, कह रहे हैं जी ख्वाब में बहुत दफ़ा देखा है कि मेरे चाचू का इंतकाल हो जाता है और सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, और अब की मरतबा ख्वाब ये देखा है कि चाचू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसकी क्या ताबीर है? दुआ करें उनके लिए। ज़रूरी नहीं जिसकी मौत को आपने ख्वाब में देखा है उसकी मौत ही का वक्त हो, और हो सकता है चाचू बीमार हों आपके, अगर ऐसा है तो अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे। हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें। और जब कोई ज़्यादा बीमार होता है तो उसके बारे में इस तरह की ख़बर देखना, ख्वाब देखना एक मामूल की बात होती है। तो मौत की ख़बर देनी नहीं चाहिए किसी को, यानी कि अगर ख्वाब में देखी है तो वो किसी से शेयर ना करें, बस दुआ करें अल्लाह पाक उन्हें आसानी अता फरमाए। आमीन आमीन, अल्लाह पाक रहमत फरमाए। अच्छा जी, कह रहे हैं सलीम भाई हैं, कोई झंग से ख्वाब में बहुत सारी अरबी देखी है, वो जो अरबी पकाते हैं सब्ज़ी तो लिखा है इन्होंने अरबी है, तो सही तलफ़ुज़ शायद अरबी होता है। हाँ जी, वाव के साथ होता है और उमूमन लोग इसको गलत तलफ़ुज़ कर रहे होते हैं। अच्छा है, रिस्क में बरकत की अलामत है। अगर आजमाइश में है तो अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए। कह रहे जी शादीशुदा हैं लेकिन औलाद नहीं है, साथ ये भी लिखा है इन्होंने। अल्लाह पाक आपको नेक और सालेह औलाद अता फरमाए। आमीन आमीन। मुज़म्मिल अहमद हैं, कह रहे ख्वाब में अपने आप को मैंने देखा है कि कई बार अजान दे रहा होता हूँ, इसकी क्या ताबीर है? बहुत प्यारा ख्वाब है। अगर कोई ऐसा शख्स है जो नेकुकार है और वो अजान देते हुए अपने आप को देखता है तो हज करने की सादत नसीब होगी। तो अच्छा ख्वाब है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा जी, कह रहे एक इस्लामी बहन ने घर बेचने का इरादा किया हुआ था, इसे ख्वाब में नज़र आया कि उसने एक घर लिया है और वो घर बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत है। वो कहीं जा रहे होते हैं और उसकी छत गुंबद की तरह होती है और इसका गेट मगरिब की तरफ होता है, इसकी क्या ताबीर है? ये पूरा इस तरह की डायरेक्शन की कोई ताबीर पढ़ना तो जहन में नहीं है, अलबत्ता चूँकि इनका इरादा है घर लेना है तो ख्वाब में उस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इन्हें वो घर नसीब फरमाए कि जो इनके हक़ में बेहतर हो, अच्छा हो। घर एक बहुत बड़ी नेमत है, वो चीज़ें दुनिया की कि जिन्हें बतौर ख़ास अल्लाह पाक का करम, फ़ज़ल और नेमत शुमार किया गया है, उनमें से एक जो है वो कुशादा घर भी है। सही। तो अल्लाह पाक इनको भी अता फरमाए, और भी नाज़रीन में जो अपने घर की तमन्ना रखते हैं अल्लाह पाक उन्हें भी अता फरमाए। तो पॉजिटिव लें इसे, कोशिश भी कर रहे हैं ये लोग, तो हो सकता है ख्वाब के ज़रिए इन्हें एक ख़बर दी जा रही हो कि इंशाअल्लाह इन्हें अनकरीब अपना घर नसीब हो जाएगा। तो अल्लाह करे कि ऐसा हो। आमीन आमीन। इस ज़माने में असद भाई अपना घर होना भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। हर ज़माने में नेमत था, इस ज़माने में भी नेमत है। और ख़ास तौर पर जो शहरों में रहते हैं उनके लिए, चूँकि देहात के मुकाबले में प्रॉपर्टी बहुत महंगी होती है, तो अपना घर लेना आसान नहीं है। एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है जो इसको करने में कामयाब हो जाए। तो बहरहाल आजमाइश तो होती है, लेकिन जितनी आजमाइश है उतनी बड़ी ये नेमत भी है। अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए। फिर ये भी होता है मामला कि हमारी चॉइसेस भी, हमारी डिमांड, हमारी ज़रूरत और हमारा जो एक ख्वाहिशात हैं वो भी बढ़ गई हैं, शायद इसकी वजह से भी शायद मुश्किलात का सामना करना पड़ता हो। तो बहरहाल मिले जुले मामलात होते हैं, लेकिन आसान तो बहरहाल नहीं है, ये बात तो आपकी दुरुस्त है। ठीक है जी। कह रहे जी ख्वाब देखा है कि ख्वाब के अंदर ये सांप खा रहे हैं, इसकी क्या ताबीर है? अच्छा नहीं है, जाहिर है कि हराम जानवर को खाते हुए अपने आप को देखना ठीक है, बुरी ताबीर है। अल्लाह पाक की बारगाह में आफ़ियत के लिए दुआ करें, और अगर किसी ऐसे काम में मुब्तला हैं जो शरन दुरुस्त नहीं है तो उससे फ़ौरन तौबा करें और रुजू इल्लाह करें। मुहर्रम के दिन हैं और 9-10 मुहर्रमुल हराम हमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और दीगर अहले बैत और दीगर जो सहाबा आपके साथ थे उनकी याद जो है वो दिलाता है। कुर्बानी का महीना है, अल्लाह की राह में अपनी जान का नजराना पेश करना, इसकी एक अजीम दास्तान को याद कराने का महीना है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को नेक कामों में मसरूफ़ करें। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सारी ज़िंदगी और इन शहादत भी हमें यही पैगाम देती है कि हम अल्लाह की रज़ा के काम करें, ख़्वाह हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े।
तो माशाअल्लाह एक बड़ी तादाद है जो काफ़िलों में सफ़र कर रही है, हज़ार हा या मजमूई तौर पर गालिबन लाखों की तादाद बन जाती होगी, मुल्क भर की बात करें या दुनिया भर की। तो जिन्होंने अभी तक इरादा नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि काफ़िलों में सफ़र करें। वैसे भी 9-10 की छुट्टी होती है, ज़्यादातर वक्त घर में गुजरता है, बाज़ार और दीगर जगहों पर जाने का ऐसा है भी नहीं और जाने जैसा होता भी नहीं है हर जगह पर। माहौल हर जगह पर आपको नेकियों भरा मिले ज़रूरी नहीं। तो बहुत अच्छा है अगर राय खुदा में सफ़र कर लेते हैं, मस्जिद में वक्त गुजारते हैं अल्लाह के घर में, तो सीखने सिखाने का एक बेहतरीन मौका मिलेगा। अल्लाह पाक हम सबको महफूज फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। और उम्मीद है बहुत सारी बातें आज के सिलसिले में हमें सीखने को मिली हुई होंगी। अल्लाह पाक हमारा सिलसिला करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुँचा। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ख्वाब एक पल दे खुशी, एक पल ये चौंका दे, ख्वाबों की ताबीर